पुनः आपका गुरु मंत्र में स्वागत है और बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों, शुभ फलों की प्राप्ति होगी और अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आज जीवन साथी का सहयोग मनो अनुकूल है। आज किसी मित्रों के सहयोग से परेशानियों का निवारण होगा। रुके हुए काम बनेंगे, धन प्राप्ति के साधन उपलब्ध होंगे और आज आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। क्या करें? योग्य मित्रों के साथ संबंध बनाना बहुत अच्छा रहेगा आज के दिन। क्या ना करें? बिना वजह किसी पर संदेह न कर बैठे, इस बात का ध्यान रखें। नमन बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, गोचर ये कह रहा है कि आज संपूर्ण कानूनी झंझटों से आपको छुटकारा मिलेगा। कानूनी मसलों में आप विजय होंगे, शुभ कार्य संपन्न होंगे, ज्ञान विज्ञान में रुचि बढ़ेगी। इसके साथ ही मन में साहस और उत्साह बना रहेगा और आज ननियाल पक्ष से कोई न कोई खुशखबरी जरूर मिलेगी। क्या करें? अपने कार्य को विस्तार दें, अपने कार्य का विस्तार करें। क्या ना करें? बिना सोचे समझे ना बोले तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, समय अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत। आज अप्रत्याशित धन लाभ की प्राप्ति होगी, आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा, मित्रों का पूर्ण सहयोग और आसपास का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा और अध्यात्म झुकाव के साथ साथ आज बुजुर्गों का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बस थोड़ा सा खान पान के प्रति नियमित रहना बहुत जरूरी है। क्या करें? अपनी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करें। क्या ना करें? लंबी यात्राओं में दूसरों के हाथ का दिया कोई चीज न खाए तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि में समय थोड़ा सा प्रतिकूल है, वाद और विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। संयम से काम करें, कानूनी झमेलों से दूर रहें, अन्यथा आज स्त्री पक्ष का विरोध झेलना पड़ सकता है। परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और वाहन आदि से चोट भी लग सकती है। और यह गोचर सुबह से लेकर शाम 5:30 बजे तक है। थोड़ा सा सावधान। क्या करें? कार्य में थोड़ी सी सावधानी बरतें। क्या ना करें? किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन है। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। क्या करें और क्या ना करें, अब आपको मैं ले चलता हूं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। क्या फलादेश दे रहे हैं अंक आपके लिए? सबसे पहले मूलांक 1। मूलांक 1, जिस तरह के घर योगा योग है, शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी और सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी और आज जो चाह वो जरूर मिलेगा आपको। नमूना बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2, संपूर्ण मानसिक परेशानियों का निवारण होगा। रुके हुए सारे काम बनेंगे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं मूलांक 2 वाला, बहुत जरूरी है अपने जो भावनाओं पर थोड़ा सा काबू रखना बहुत जरूरी है। यदि भावनाओं में काबू नहीं रखा तो मानसिक तनाव है। नमूना। और बात करते हैं मूलांक 3। मूलांक 3, समय अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत। आज व्यावसायिक सफलता का दिन है। संपूर्ण व्यावसायिक परेशानियों का निवारण होगा, शुभ कार्य की योजना सफल होगी, धन लाभ भी नजर आ रहा है। नमूना। और बात करते हैं मूलांक 4 की। मूलांक 4, जिस तरह के घर योगा योग है, लेन देन के मसले होंगे और धन की प्राप्ति के प्रबल योग में आज जमीन जायदाद में पूंजी निवेश करना बहुत अनुकूल और बहुत शुभ नजर आ रहा है। नमूना। और बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5, आज सबसे बड़ी खुशी की बात, आज आपके अपने साथ खड़े, आपके अपने लोग अपने साथ खड़े नजर आएंगे। नौकरी में उन्नति के अवसर और जो आप काम हाथ में लिया है वो काम आप पूरा जरूर कर पाएंगे। नमूना। बात करते हैं मूलांक 6 की। मूलांक 6, आसपास का वातावरण बहुत सहज रहेगा, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, स्वास्थ्य मनोनुकूल, मित्रों का पूर्ण सहयोग और आज दिन भर चेहरे पे मुस्कुराहट है, कहीं मुझे तकलीफ नजर नहीं आ रही। नमूना। बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7, अध्यात्म और धर्म कर्म की ओर झुकाव होगा और व्यापारिक यात्राएं सफल होगी और सामाजिक यश और मान भी बढ़ेगा। नमूना। बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8, जो आपका काम करने का तरीका है, जो आपका जो प्रोसीडिंग सिस्टम है, जो आप जिस तरह का बात आप सब लोगों के सामने रखते हैं, वो आज सराहनीय रहेगा। बुद्धि और विवेक से सोचे हुए सारे कार्य आपके लिए सफल होंगे और कारोबार में उन्नति के अवसर। नमूना। बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9, समय आज थोड़ा सा ये कह रहा है कि थोड़ा सा खान पान पे ध्यान दें, विचार आप पर हावी न हो इस बात पर भी ध्यान दें और अपनों से व्यवहार करते समय थोड़ी सी सावधानी बरतें। ये राशिफल और ये अंकों का रहस्यमय फलादेश आपको www.shanidham.in पे मिल जाएगा। वे लोग जो मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं शनिवार के दिन 12 से 2 के बीच में श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर में बेरी में मिलता हूं। लेकिन इसके लिए अपॉइंटमेंट बहुत जरूरी और मेरे नाम से कहीं भी आपको 1 रुपया कंसल्टेंट फीस देने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे एक जन्म कुंडली चाहिए होती है। यदि आप जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं तो 9910692001 991069
9201 इस नंबर से संपर्क करके आप मेरे द्वारा लिखित सारी उपाय खंड मंगवा सकते हैं, सारी बुक्स मंगा सकते हैं, और इस नंबर पे आप ऑनलाइन जन्म कुंडली भी मंगा सकते हैं। लेकिन ये जो शनिवार के दिन मेरे से मिलना चाहते हैं उनसे मैं एक बात 9717457565 और नहीं तो 26653600 इस नंबर पे संपर्क करके आप पहले अपॉइंटमेंट लें। और मैं कहना चाहूंगा दिल्ली वालों से कि दिल्ली वाले यदि मेरे से मिलना चाहते हैं तो शनिधाम में आकर अपॉइंटमेंट लें। फोन पर दिल्ली वालों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। ये अपॉइंटमेंट मेरठ, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर जो आसपास के शहर है वहां के लोगों के लिए, और बाकी मैं पूना, अहमदाबाद, बंबई, कोलकाता, मद्रास, बेंगलोर सभी जगह आ रहा हूं। आप वहां मेरे से कैसे संपर्क कर सकते हैं या वहां आप कैसे अपॉइंटमेंट ले जहां के लोग आप लोग मैं आ रहा हूं, उसके लिए आप 9810006245 इस नंबर पर संपर्क करके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और बात करते हैं आज के उपाय। यदि आपकी जन्म कुंडली में निजगत कर्मों की वजह से मंगल कहते हैं अनुकूल नहीं बैठा है, यदि किसी भी विद्वान व्यक्ति ने कहा कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल अनुकूल नहीं, जबकि मैं ये कहता हूं कर्म अनुकूल नहीं, और लोगों ने आपको बहुत भयभीत किया कि आप मांगलिक दोष से प्रभावित है, ये उपाय आपके लिए रामबाण रहेगा। शनिवार 7:15 रति फिरोजा मार्केट में पेंडल बनाकर गले में धारण कर दे। हर शनिवार को वटवृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाए और उस मिट्टी का तिलक करें। ऐसा 21 शनिवार करें, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं आज के नुस्खे। यदि आपको पथरी है तो सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्टेंट करिए, बहुत अच्छा रहेगा। आजकल वैज्ञानिक तकनीक ने बहुत विस्तार किया है और आपको तुरंत राहत दिला देगी। नहीं तो पथरी के रोग में पेठे के रस में चुटकी भर भुनी हींग डालकर पीने से मरीज को तुरंत राहत मिलती है। 25 ग्राम शहद में गोखरू 10 ग्राम के चूर्ण को मिलाकर भेड़ के दूध के साथ पीने से पथरी का दर्द अविलंब तत्क्षण समाप्त हो जाता है। यह अद्भुत नुस्खा जो कभी खाली नहीं गया, और ये सारे नुस्खे, सारे उपाय, टोटके और राशिफल www.shanidham.in पे आपको मिल जाएंगे। नमन आ रहे हैं। जीवन में मैंने देखा कि जब जड़ कमजोर हो जाती है या नींव कमजोर हो जाती तो मकान गिर जाता है, और जड़ कमजोर हो जाती तो पेड़ या पौधा नष्ट हो जाता है। और जब जड़ कब कमजोर होती है? जब नींव पे ध्यान नहीं दिया गया, और पेड़ तब कमजोर होता है जब उसका उचित पोषण नहीं है। जड़ के बिना कोई भी वृक्ष और पौधा जीवित नहीं रह सकता। पक्षी पंख के बिना उड़ नहीं सकता। सूर्य ऊंचाई का गहरा शब्द, सूर्य और ऊंचाई का गहरा शब्द, इसे जीव और प्रेम का बहुत बड़ा गहरा शब्द। बिना प्रेम जीवन को सिंचा नहीं, इतनी ज्यादा ध्यान रखिए। पानी पौधे को सींचता है और प्रेम जीवन को सींचता है। और घृणा का कीड़ा जीवन के पौधे का विनाश करता है। और पौधों में कीड़ा न लगे तो आज तक वैज्ञानिक लोग कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं। उससे जीवन में घृणा का कीड़ा न लगे, बहुत जरूरी अच्छे मित्रों की संगत करना, संत महात्माओं की संगत करना, सत्संगत करना, सेवा का भाव रखना और गरीब के साथ खड़े हो जाना। घृणा का पौधा, घृणा का कीड़ा कभी आपको नहीं लगे। और कोई पौधा विकास पेड़ तभी बन पाता है जब वो हर प्रकार के वातावरण में रहना सीख लेता है। सर्दी, गर्मी, बारिश, हर प्रकार के वातावरण पौधा जीवित रहे। जीवन तभी सफल होगा जब हर प्रकार की परिस्थितियों का सामना करे, चाहे वो दुख की साथ हो चाहे सुख की धारा हो। जीवन तभी सफल होगा जब आप सदा कार्यशील रहते हैं, कभी अपने पद से विचलित नहीं होते। बहुत लोग आएंगे। एक बात ध्यान रखना, एक बात और कहना चाहता हूं कि समाज आपको कहे बिना नहीं रहेगा। एक बार भगवान शिव, पार्वती और नंदी जा रहे थे। ये गांव से गुजर रहे तो गांव के 5-7 लोग खड़े थे, कितना सुंदर बैल है, और दोनों पैदल जा रहे हैं। पार्वती ने कहा प्रभु आप मेरे पति हैं, परमेश्वर हैं, आप बैल पर विराजमान। तो भगवान शिव ने कहा कि पार्वती आप मेरी अर्धांगिनी है, जीवन का आधार है, आप बैठ जाइए। बोले नहीं प्रभु पहले आप बैठ जाइए। तो नंदी के ऊपर भगवान शिव विराजमान हो गए और पार्वती नंदी को लेकर धीरे धीरे पैदल चल रही थी। मुश्किल से 10 कदम नहीं गए होंगे, फिर गांव के 5 लोग मिल गए। बोले शर्म नहीं आई, मोटा तगड़ा आदमी है और बैल पे बैठा और नारी पैदल चल रही है। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती मैंने कहा नहीं तुम बैठ जाओ। भगवान शिव नीचे उतर गए और पार्वती ऊपर बैठ गई। मुश्किल से 10 कदम फिर गए और लोगों ने कहा देखो क्या जमाना हो गया है, पति पैदल चल रहा है और नारी बैल पे बैठ के चल रही। पार्वती ने कहा प्रभु आप भी आ जाओ।
शिव और पार्वती दोनों नंदी पे बैठ गए, मुश्किल से 10 कदम आगे गए, फिर कुछ लोग मिल गए, बोले इन दोनों को शर्म नहीं आ रही क्या, एक बैल पे दो मोटे बैठे हुए। समाज कहे बिना नहीं रहेगा, इसलिए कौन क्या कहता है इस बात को सोचे बिना अपनी लक्ष्य की ओर बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। और लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। हर परिस्थिति का सामना करना सीखो। और एक बात और ध्यान रखना, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना। और जीवन की पौधे की जड़ें कमजोर है, इसका मतलब आपका अहंकार प्रमाण है। इस अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने देना। अपने जीवन में धैर्य और शांति का बीज डालो, क्योंकि अहंकार का बीज पौधे के विकास में बाधक है। मेरे बच्चों, वे लोग जो ये सोच रहे हैं कि मैं इसका ये बिगाड़ लूंगा, ये बिगाड़ लूंगा, ये बिगाड़ लूंगा, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मनुष्य अपना नुकसान करता है। इसलिए मैं इसी प्राणी जगत को एक बात कहता हूं, धुन रे धुन, अपनी धुन पराई धुन में पाप। क्यों लोगों को खामोखा में परेशान नहीं कर, क्योंकि जब तुम खड्डा खोदोगे ना, एक दिन तुम भी गिर जाओगे। इसलिए किसी के लिए खड्डा मत खोदो। अंगली उठाना बड़ा सहज है, कभी अपने भीतर भी झांक के देखो कि तुम आप क्या हो। जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है तो उसको पता चलता है कि वो कहां गलती कर रहा है। झांको अपने भीतर, मत लोगों को परेशान करो। सहयोग तुम्हारी मर्जी हो तो करो, लेकिन लोगों को परेशान मत करो, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है। मेरे राष्ट्र के नागरिकों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि मैं आपकी सेवा में आता हूं, और मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, एक साधारण व्यक्ति हूं। प्रभु सेवा का अवसर मिला, गुरु महाराज जी की असीम दया है कि ये ज्ञान आपको बांट, और आप अंतर्मन की गहराई में डूबना चाहते हो तो मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। आप ज्ञान के भीतर की गंगा को टटोलना चाहते हो, आप अंदर के भीतर से उस आनंद से नहाना चाहते हो, तो हम आपकी सेवा में हूं। मेरी आवश्यकता पड़े 9414124600 पर संपर्क करें। आपको संपूर्ण सूचना मिल जाएगी कि कैसे मैं आपके साथ सहयोग कर सकता हूं। चैनल के माध्यम से हमेशा आपको एक संदेश लेके आता हूं, इसको ध्यान से सुने, अपने जीवन में उतारें, आपका जीवन खुशी से भर जाएगा। बात करते हैं आज के सुझाव। यदि कर्जे से छुटकारा नहीं मिल रहा है तो आज के दिन स्वच्छ पात्र में साधारण स्वरूप गुड़ रखकर चौमुखा घी का दीपक जला दे। ओम गंग ऋण हरताय नमः, ओम गंग ऋण हरताय नमः मंत्र 108 बार जाप कर 10-50 ये गुड़ गरीब कन्याओं में बांट दीजिए। कर्जे से अवश्य छुटकारा मिलेगा। लगातार कुछ दिन करके देखिए, अवश्य लाभ मिलेगा। आज इतना ही। कल के लिए यदि आपका जन्मदिन है या आपकी शादी की सालगिरह तो क्या है उपाय, शिक्षा में सफलता पाने के लिए क्या है अद्भुत टोटका, और नासूर के उपचार के लिए क्या है नुस्खा, साथ ही बताऊंगे संपूर्ण प्रयासों के बावजूद रोग से मुक्ति मिली तो क्या है सुझाव, और चर्चा भी करूंगा। लेकिन आज इतना ही। नमन।